नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है खुदीराम बोस की, अमर बलिदानी खुदीराम बोस। दोस्तों, 11 अगस्त बलिदान दिवस भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अनेक कम आयु के वीरों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें खुदीराम बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन दिनों अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से बहुत दुर्व्यवहार करते थे। ऐसा ही एक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड उन दिनों मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था। वह छोटी छोटी बात पर भारतीयों को कड़ी सज़ा देता था। अतः क्रांतिकारियों ने उससे बदला लेने का निश्चय किया। कोलकाता में प्रमुख क्रांतिकारियों की एक बैठक में किंग्सफोर्ड को यमलोक पहुंचाने की योजना पर गहन विचार हुआ। उस बैठक में खुदीराम बोस भी उपस्थित थे। यद्यपि उनकी अवस्था बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को इस खतरनाक कार्य के लिए प्रस्तुत किया। उनके साथ प्रफुल्ल कुमार चाकी को भी इस अभियान को पूरा करने का दायित्व दिया गया। योजना का निश्चय हो जाने के बाद दोनों युवकों को एक बम, 3 पिस्तौल तथा 40 कारतूस दे दिए गए। दोनों ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में डेरा जमा लिया। कुछ दिन तक दोनों ने किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का अध्ययन किया। इससे उन्हें पता लग गया कि वह किस समय न्यायालय आता जाता है, पर उस समय उसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल रहता था, अतः उस समय उसे मारना कठिन था। अब उन्होंने उसकी शेष दिनचर्या पर ध्यान दिया। किंग्सफोर्ड प्रतिदिन शाम को लाल रंग की बग्घी में क्लब जाता था। दोनों ने इस समय ही उसके वध का निश्चय किया। 30 अप्रैल 1908 को दोनों क्लब के पास की झाड़ियों में छिप गए। शराब और नाच गाना समाप्त कर लोग वापस जाने लगे। अचानक एक लाल बग्घी क्लब से निकली। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल की आंखें चमक उठी। वे पीछे से बग्घी पर चढ़ गए और पर्दा हटाकर बम दाग दिया। इसके बाद दोनों फरार हो गए। परंतु दुर्भाग्य की बात कि किंग्सफोर्ड उस दिन क्लब आया ही नहीं था। उसके जैसे ही लाल बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं वापस घर जा रही थीं। क्रांतिकारियों के हमले से वे ही यमलोक पहुंच गई। पुलिस ने चारों ओर जाल बिछा दिया। बग्घी के चालक ने 2 युवकों की बात पुलिस को बताई। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी सारी रात भागते रहे। भूख प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था। वे किसी भी तरह सुरक्षित कोलकाता पहुंचना चाहते थे। प्रफुल्ल लगातार 24 घंटे भागकर समस्तीपुर पहुंचे और कोलकाता की रेल में बैठ गए। उस डिब्बे में एक पुलिस अधिकारी भी था। प्रफुल्ल की अस्त व्यस्त स्थिति देखकर उसे संदेह हो गया। मोकामा पुलिस स्टेशन पर उसने प्रफुल्ल को पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ आने से पहले ही प्रफुल्ल ने पिस्तौल से स्वयं पर ही गोली चला दी और बलि पथ पर चढ़ गए। इधर खुदीराम थक कर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए बैठ गए। वहाँ लोग रात वाली घटना की चर्चा कर रहे थे कि वहाँ 2 महिलाएं मारी गई। यह सुनकर खुदीराम के मुंह से निकला, तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? यह सुनकर लोगों को संदेह हो गया और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मुकदमे में खुदीराम को फांसी की सज़ा घोषित की गई। 11 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर खुदीराम हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तब उनकी आयु 18 साल 8 महीने। जहां वे पकड़े गए उस पूसा रोड स्टेशन का नाम अब खुदीराम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।